दोस्तों, क्या आपने कभी किसी से कुछ कहने की कोशिश की और वो समझ ही नहीं पाया? या फिर कोई ऐसा टीचर मिला जो बार बार डांटता रहा लेकिन कभी समझाया नहीं? अब सोचिए, अगर आपके पास कोई ऐसा हो जो ना आपको जज करे, ना इंटरप्ट करे, हर बार पेशेंस के साथ सुने और समझाए, वो इंसान नहीं, एक एआई चैटबॉट हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो ना सिर्फ टेक्नोलॉजी को रीडिफाइन कर रहा है बल्कि हमारी इंसानियत को भी टेस्ट कर रहा है। और ये टॉपिक है एआई चैटबॉट्स का फ्यूचर। क्या ये आपकी नई थेरेपिस्ट या टीचर बन सकते हैं? आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों नमस्कार, मैं सीआर कंसल। स्वागत है आपका मेरे आज के सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या एआई चैटबॉट्स आपकी नई थेरेपिस्ट या टीचर बन सकते हैं? जी हाँ, बन सकते हैं। देखिए आज के वीडियो में। सबसे पहले पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे एआई चैटबॉट्स अब क्या कर रहे हैं। दोस्तों, एआई चैटबॉट्स अब सिर्फ कस्टमर सर्विस में हाय, हाउ कैन आई हेल्प यू तक सीमित नहीं है। आज चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई, मेटा का लाइमा या एंथ्रोपिक का क्लाउडे सिर्फ टाइपिंग का जवाब नहीं देते। ये आपके सवालों के पीछे की इंटेंट, आपकी लैंग्वेज और कभी कभी आपके मूड तक को भी समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मेंटल हेल्थ एप्स जैसे वाइसा और वोबॉट अब मिलियंस लोगों को इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं। जब चैटबॉट में कोई लिखता है आई फील लोनली, एआई चैटबॉट जेंटली रिस्पॉन्ड करता है इट्स ओके टू फील दैट वे, वुड यू लाइक टू ट्राई ए क्विक ब्रीदिंग एक्सरसाइज विद मी। अब सोचिए, कोई इंसान हर वक्त आपके साथ अवेलेबल नहीं हो सकता, लेकिन एआई चैटबॉट्स 24/7 आपके पास हैं, आपके साथ हैं, आपकी इजी एक्सेसिबिलिटी पर हैं। ये सिर्फ टेक नहीं, ये एक साइलेंट रेवोल्यूशन है। अब पार्ट 2 में डिस्कस करते हैं, क्या एआई वाकई इंसानी इमोशंस को समझ सकता है? ये बात थोड़ी गहरी है। क्या चैटबॉट वाकई हमारी फीलिंग को समझ सकता है? एआई में आज सेंटीमेंट एनालिसिस, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और कंटेक्स्ट मेमोरी जैसे फीचर्स हैं जो ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि आप स्ट्रेस में हैं, खुश हैं या एंग्शियस हैं। उदाहरण के लिए, जब आप लिखते हैं आई कांट स्लीप दीज डेज, एआई चैटबॉट आपको रिप्लाई देता है वुड यू लाइक ए फ्यू टिप्स टू काम योर माइंड बिफोर बेड टाइम। कितना ये साउंड करता है हेल्पफुल। एआई जवाब देता है कि क्या चाहते हैं मैं आपको बेड टाइम में आपका मन शांत करने के लिए कोई टिप्स दूं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये केवल प्रोग्राम्ड रिस्पॉन्स है या एक फील किया गया जवाब? दोस्तों, एआई फील नहीं करता, वो डिटेक्ट करता है। उसके पास दिल नहीं है, लेकिन एक पैटर्न रिकॉग्निशन सिस्टम है। जो उसमें डाटा फीड है उसी से वो जवाब देगा। तो फिर कई यूजर्स कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे उन्हें कोई फाइनली सुन रहा है, और यही इम्पैक्ट की शुरुआत है। जब यूजर को ये लगता है कि जब मेरे को तकलीफ है, मेरे को डिमांड है, मेरी जरूरत है, मेरे को कोई सुन रहा है और मेरे को कोई जवाब दे रहा है, यही इम्पैक्ट है एआई का आज की लाइफ के ऊपर। अब पार्ट 3 में डिस्कस करते हैं एआई एज ए टीचर, 1-to-1 सीखना बिना डर के। बात करते हैं एक क्लासरूम की, जहां अक्सर बच्चों को डर लगता है सवाल पूछने से, क्योंकि कहीं टीचर डांट ना दे या
बाकी क्लासमेट्स मजाक ना उड़ाएं तो बच्चा सवाल ही नहीं पूछता। एआई चैटबॉट टीचर में ये डर नहीं होता। सोचिए, एक बच्चा मैथ में एक कंसेप्ट को समझ नहीं पा रहा, एआई चैटबॉट उसे 2 बार, 5 बार, 10 बार अलग अलग तरीकों से समझाता है, बिना थके, बिना गुस्से के। वो कितना अच्छा लगेगा बच्चे को। एआई बोल भी सकता है, जैसा कि लेट मी शो यू दिस विद अ डायग्राम, या क्या आप चाहें कि मैं इसे हिंदी में समझाऊं। और यही है पर्सनलाइज्ड लर्निंग, जो अब तक लग्जरी थी वो अब पॉसिबिलिटी बन चुकी है एआई की मदद से। एआई प्लेटफॉर्म्स जैसे कि खानमिगो, स्क्राइब एआई और ड्यूलिंगो मैक्स अब ऐसे एआई ट्यूटर्स के जरिए लर्निंग को रेवोल्यूशनाइज कर रहे हैं। एआई टीचर आपको जज नहीं करता, वो आपकी पेस को, आपकी स्पीड को समझता है, उसी के हिसाब से आपको वो पढ़ाई कराता है और आपके स्टाइल की वो रिस्पेक्ट करता है, आपका मजाक नहीं उड़ाता। अब पार्ट 4 में हम डिस्कस करते हैं एआई से रिस्क क्या है, क्या ये इंसानों की जगह ले सकता है। दोस्तों, अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। क्या एआई हम इंसानों को रिप्लेस कर सकता है? जवाब सीधा है, नहीं, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। इंसान के पास जो है वो एआई के पास नहीं है। जैसा कि एम्पैथी, जो सिर्फ अंडरस्टैंड नहीं करता बल्कि फील करता है, वो इंसान है, एआई के पास ये नहीं है। प्रेजेंस, एक ह्यूमन थेरेपिस्ट की फिजिकल प्रेजेंस ही हीलिंग इफेक्ट दे देती है। जब आपके घर में वो थेरेपिस्ट एंटर करता है, आपको बहुत बड़ी एक रिलीफ मिल जाती है कि थेरेपिस्ट आ गया, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। उसकी फिजिकल प्रेजेंस से ही आप अच्छा महसूस करते हो, जो एआई में नहीं है। जजमेंट और मोरालिटी, जो सिर्फ लॉजिक से नहीं, एक्सपीरियंस और भावनाओं से चलता है, इंसान के पास ये है। जजमेंट है और मॉरल वैल्यूज है। उदाहरण के लिए एआई चैटबॉट आपको काम डाउन रखने की कोशिश करेगा, लेकिन वो आपकी आंखों के आंसू नहीं देख पाएगा। वो उस साइलेंस को नहीं समझ पाएगा जो इंसान को समझ में आती है। और टीचर की बात करें तो एआई टीचिंग तो करवा सकता है, लेकिन इंस्पिरेशन देना, किसी की आंखों में देखकर तू कर सकता है बेटा, ये कहना, वो सिर्फ इंसान ही कर सकता है। अब इसके साथ एक बड़ा सवाल है, डाटा प्राइवेसी। क्या आपके इमोशंस, आपके सबसे पर्सनल फीलिंग्स एक मशीन में सेफ है क्या? इसके बारे में बहुत बड़ी एक डिबेट होती है वर्ल्ड ओवर। ये सेफ हैं कि नहीं है? अगर नहीं है तो इनको सेफ रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, आज की डिस्कशन का निष्कर्ष क्या निकलता है? एआई चैटबॉट्स का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। वो आपके साथ होंगे जब आपके साथ और कोई नहीं होगा। वो आपकी मदद करेंगे सीखने में, सोचने में और खुद से बात करने में, जब आप अकेले हैं। आपके साथ कोई और मदद के लिए आगे नहीं आया। लेकिन याद रखिए, एआई इंसानों की जगह नहीं लेंगे, वो इंसानों का साथ देंगे। चैटबॉट आपको सुन सकता है, सीखने में गाइड कर सकता है, लेकिन इंसानी कनेक्शन की जगह नहीं ले सकता। शायद आने वाला समय ऐसा होगा जहां एक इंसान के साथ बैठा होगा एक एआई चैटबॉट, दोनों मिलकर आपकी मदद कर रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों, अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि क्या आप कभी किसी एआई चैटबॉट से दिल की बात शेयर कर पाएंगे? क्या आप चाहेंगे कि आपका बच्चा एआई चैटबॉट से पढ़े? और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो खुद को, सीखो एआई से, लेकिन इंसानियत मत भूलो।